बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की ग्रुप बंदी पढ़ेंगे हम। आज यही आपको सीखने को मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो देखें, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सिर्फ एक कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लास है। दैट्स वाई उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी एक दूसरे से। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को जो है क्लासिफाइड करते हैं। आज मैंने जो क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की यहाँ पे की है, तो वो टेस्ट के लिहाज से हैं, जायके के लिहाज से हैं। हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब हम खाते हैं वो जायके के लिहाज से कैसे हैं, स्वीट है या स्वीट नहीं है, मीठा है या नहीं है। तो देखिए, टेस्ट के लिहाज से, जायके के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के हैं। एक शुगर्स हैं, दूसरा नॉन शुगर्स हैं। शुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट है जो टेस्ट के लिहाज से स्वीट्स हैं। नॉन शुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट है जो टेस्ट के लिहाज से स्वीट नहीं है। यानी शुगर्स कार्बोहाइड्रेट वो हैं जब आप उसको खा ले तो वो आपके टंग में जो टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स है, स्वीट टेस्ट के लिए, उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप मीठा एहसास करते हैं। और जो नॉन शुगर्स हैं, एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपके टंग में जो टेस्ट रिसेप्टर्स है, स्वीट रिसेप्टर है, वो स्टिमुलेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर नॉन शुगर्स। तो फर्स्ट आते हैं शुगर्स की तरफ। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट शुगर्स के ग्रुप में आते हैं वो मैंने फर्दर क्लासिफाइड किए हैं तीन ग्रुप्स में। एक है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है ओलिगोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो शुगर्स हैं जो टेस्ट के लिहाज से स्वीट हैं। तो आज जाते हैं सबसे पहले मोनोसेकेराइड की तरफ। मोनो का मतलब है एक, सेकेराइड का मतलब है शुगर। इट मीन्स मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर, वन शुगर। सिंपल शुगर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कम है, इसका साइज कम है, टेस्ट के लिहाज से स्वीट है। दैट्स वाई मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मोनोसेकेराइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट्स हैं। मतलब ये है बेसिक यूनिट का। देखिए, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई, सेल्स कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और फाइनली टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट हो गए। इस तरह का जितनी भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सब मोनोसेकेराइड से बने हुए हैं। दैट्स वाई मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बेसिक यूनिट है। और तीसरी बात है कि मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेकेराइड जब आप पानी में डालते हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। इससे फर्दर पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन जो कंपाउंड्स हैं वो नहीं बनते। दैट्स वाई मोनोसेकेराइड आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल। मोनोसेकेराइड स्वीट एंड टेस्ट, जायके के लिहाज से मीठे हैं, पानी में सॉल्युबल हैं। वी आल्सो कॉल्ड इट वन शुगर। और यही मोनोसेकेराइड को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे हैव। देखते हैं कि मोनोसेकेराइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, देखिए, अल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। जिस मोनोसेकेराइड में अल्डिहाइड ग्रुप हो उसे हम अल्डोजिस कहते हैं, और जिस मोनोसेकेराइड में कीटोन ग्रुप हो उसे हम कीटोस कहते हैं, या उसे हम अल्डो शुगर भी कह सकते हैं या कीटो शुगर भी हम कह सकते हैं। तो वो मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसे हम अल्डो शुगर कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और मैनोज है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज में हमारे पास अल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। कीटोज या कीटो शुगर वो मोनोसेकेराइड हैं जिसमें कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, जैसे कि फ्रक्टोज है, राइबोलोज वगैरह। दे आर कॉल्ड कीटो शुगर। तो आते हैं डाइसेकेराइड की तरफ। डाई मीन्स टू। डाइसेकेराइड भी ऐसे सेकेराइड है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम सिंपल शुगर कह सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रक्चर। दे आर स्वीट इन टेस्ट, जायके के लिहाज से भी स्वीट है। कैन बी हाइड्रोलाइज, हम डाइसेकेराइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक डाइसेकेराइड को ले ले, उसको पानी में डाल दे, पानी में डालने के बाद डाइसेकेराइड जो है वो स्प्लिट हो जाता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और वो आपको दो मोनोसेकेराइड दे देते हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड होंगी या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन होंगी। सो दे आर हाइड्रोलाइजेबल। और ये हाइड्रोलाइसिस
के बाद आपको सिर्फ 2 मोनोसैकेराइड देंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डाइसैकेराइड, क्योंकि ये सिर्फ 2 मोनोसैकेराइड के कम्बिनेशन से बने हैं, दैट्स वाई इसके हाइड्रोलिसिस से भी आपको सिर्फ 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। डाइसैकेराइड भी जस्ट लाइक मोनोसैकेराइड टेस्ट के लिहाज से स्वीट है, पानी में हल होने के काबिल है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल होते हैं। इसकी एग्जांपल है माल्टोज है, लैक्टोज है एंड सक्रोज है। तो देखिए माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, ये इसलिए डाइसैकेराइड है क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज की कम्बिनेशन से बनता है। जब 2 ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए मिल जाते हैं तो इससे हमारे पास जो सैकेराइड बनता है वो डाइसैकेराइड होगा। अगर आप यही डाइसैकेराइड का नाम है माल्टोज। अगर इस माल्टोज को आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये आपको 2 मोनोसैकेराइड देंगे, एक ग्लूकोज दूसरा भी ग्लूकोज। सिमिलरली लेक्टोज है, लेक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, मिल्क शुगर है, ये मिल्क में पाया जाता है। ये क्यों डाइसैकेराइड? ये इसलिए डाइसैकेराइड है क्योंकि लेक्टोज हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बन जाते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो जाए तो इससे जो कंपाउंड बनता है इसे हम लेक्टोज कहते हैं। तो लेक्टोज को पानी में हल होने के बाद हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपको 2 मोनोसैकेराइड देंगे, ग्लूकोज होगा दूसरा गैलेक्टोज। सिमिलरली सक्रोज भी डाइसैकेराइड है, ये भी हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो कि दोनों मोनोसैकेराइड है, इसकी यकजा होने की वजह से सक्रोज बन जाता है। इसके कम्बिनेशन से इसके एक दूसरे के साथ मिलने के बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के बाद जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं इससे सक्रोज बनता है। तो सक्रोज भी हमारे पास एक डाइसैकेराइड है। थर्ड हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब है फीफ, फीव का मतलब है चंद। तो देखिए ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोनोसैकेराइड की कम्बिनेशन से बनता है। जब 3 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाए, जब 4 मोनोसैकेराइड मिल जाए, जब 8 मिल जाए, जब 9 मिल जाए, जब 10 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाए, इससे जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये भी सिंपल शुगर है, ये भी पानी में हाइड्रोलाइज हो सकता है। देखिए जब आप ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं तो इससे उतने मोनोसैकेराइड आएंगे जितने मोनोसैकेराइड से बना होता है। देखें फॉर एग्जांपल ट्राइसैकेराइड है, ये 3 मोनोसैकेराइड से बन जाता है। तो अगर आप ट्राइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे आपको सिर्फ 3 मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे। सिमिलरली टेट्रासैकेराइड ये भी ओलिगोसैकेराइड है, 4 मोनोसैकेराइड से बना होता है। अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको सिर्फ 4 मोनोसैकेराइड ही मिलेंगे। सिमिलरली पेंटासैकेराइड, सिमिलरली हेक्सासैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड निस्बत डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के कंपैरिजन में लेस स्वीट है, जायके के लिहाज से इतने मीठे नहीं है जितने डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड है। पानी में भी लेस सॉल्युबल है। आते हैं नॉन शुगर्स की तरफ। वो कार्बोहाइड्रेट जो नॉन शुगर्स है, जो टेस्ट के लिहाज से स्वीट नहीं है, उनमें से हमारे पास है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब है मैनी, जब इट मीन्स 10 मोनोसैकेराइड से ज़्यादा। जब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाते हैं, इससे जो कार्बोहाइड्रेट बनता है इससे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपल नहीं है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 400 होंगे, 1000 होंगे। तो जब इतने ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाते हैं तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कम्प्लेक्स होगा। वो इसलिए कम्प्लेक्स होगा क्योंकि साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो जाएगी। और पॉलीसैकेराइड बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा। देखिए अगर एक कार्बोहाइड्रेट 100 मोनोसैकेराइड से बना है तो आप जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो उससे आपको 100 मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। 100 टाइम, 50 टाइम, 1000 टाइम जितने से ये बना है उतना ही है उसका हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन पॉलीसैकेराइड स्वीट टेस्ट के लिहाज से स्वीट नहीं है, मीठे नहीं है। अगर आप पॉलीसैकेराइड को खाते हैं तो आपको मीठा एहसास नहीं होगा, आप एक चीज़ को मीठा हिस नहीं करेंगे। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि इसकी साइज़ जो है, उसकी मोलिकुलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल है स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो नॉन शुगर है, ये पॉलीसैकेराइड है, ये 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड के कम्बिनेशन से बनते हैं। और जब भी आप स्टार्च खाते हैं, जब भी आप सेलुलोज खाते हैं, ग्लाइकोजन वगैरह खाते हैं, स्टार्च हमारे पास आलू में, गंदम, व्हीट वगैरह में पाए जाते हैं, सेलुलोज वेजिटेबल्स वगैरह में होते हैं, सिमिलरली ग्लाइकोजन मीट वगैरह में होता है। जब आप इसको खाते हैं तो आप स्वीट फीलिंग नहीं महसूस करेंगे बिकॉज दे आर पॉलीसैकेराइड, दे आर नॉन शुगर्स। तो ये है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। हमने कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट के लिहाज से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक शुगर एक नॉन शुगर। शुगर में फिर मोनोसैकेराइड आते हैं, डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, और नॉन शुगर में हमारे पास पॉलीसैकेराइड आ जाते हैं।